बात है 2020 की, जब लॉकडाउन लगा था उसके कुछ दिनों के बाद जब हमारी कॉलेज स्टार्ट हुई तो एक लड़का जिसका नाम राकेश था वो कॉलेज में आता है एंड हम लड़कियों का ग्रुप वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो लड़का मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन हम बहुत सारी लड़कियां थे और उसे बात करने में थोड़ी शाइपनी फील होती थी सबसे। तो राकेश जाकर दूर बैठता है, लेकिन जैसे ही वो दूर बैठता है ना, वो एक बहुत जोर का चीख मारता है। एंड उस टाइम कोविड वगैरह के सिचुएशन से सबको लगता है कि इसको कुछ कोविड वगैरह हो गया है एंड वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है आप सबके सामने। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसा ही था एंड वो क्या करता है ना, वहाँ से जल्दी से तुरंत निकल चला जाता है। एंड उस दिन हमारी कॉलेज की एक एनुअल फंक्शन था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कॉलेज खुला था, लेकिन वो उस एनुअल फंक्शन को भी पास नहीं जाता एंड वापस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ना मेरी उससे बात हुई एक दो बार, तो उसने मुझे बताया कि यार मुझे अब तो कॉलेज जाने में भी डर लगता है, पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसने इतनी जोर से चीख मारी थी कि सब उसे घूमकर देखने लगे थे उस रूम के। और सिर्फ उस रूम के ही नहीं, उस रूम के आसपास के रूम से भी ना एक दो लोग देखने आए थे कि आखिर कौन इतना चीख मारा। तो मैंने उसे कहा कि यार कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था, एक्चुअली किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की। वो शौक था कि हम लड़कियां भी उस बारे में बात नहीं की एंड कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं किया। एंड उसे ऐसा फील हो रहा था कि सब उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, एंड सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा ब्रेन क्या होता है ना, हम अपने आप से इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि हम सोचते हैं हमेशा कि सब मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में कोई, सबको ना, सब अपने अंदर का सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। किसी के पास इतने टाइम नहीं होती कि वो किसी और के बारे में बात करे या सोचे अगर कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती। एंड स्पेशली गर्ल्स ऐसा नहीं सोचती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ये पॉइंट्स, और अगर आप इस बात को समझ लोगे तो इस वीडियो के अंत तक आप किसी भी लड़की से बात करने से पहले डरोगे नहीं। मुझे हर रोज़ मैसेज आता है कि मुझे किसी लड़की से बात करने में बहुत डर लगता है, मैं बात कैसे करूँ। एंड सेम मेरे दोस्त राकेश को भी ना लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके बारे में ही बात होगी। और लोग, जितना हम अपने आप को नेगेटिव सोचते हैं ना, लोग अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचती हूँ कि मानो मेरे फेस पे यहाँ पे पिंपल है और सब देख रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस पिंपल के बारे में फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाय द वे, यहाँ इसमें पिंपल है नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे होते हैं। तो अगर ये चीज़, ये जो डिफरेंस होता है ना कि लड़के लड़कियों से बात करने से डरते क्यों हैं, इसके पीछे का सब 3 रीज़न होता है, ठीक है। सबसे पहला तो बायोलॉजिकल रीज़न होता है, दूसरा होता है डीप्रेडिलाइजेशन एंड तीसरा होता है डी एसोसिएशन। अगर आप इस तीनों को एक एक करके समझ लो इस वीडियो में, तो उसके बाद कभी भी किसी लड़की से बात करने से नहीं डरोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का क्या होता है ना, मतलब इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न क्या है। देखो, ये वाली बात कि हमें लड़कियां अलग है, लड़कियां हम लोगों से अलग है, लड़के जो ये सोचते हैं या फिर लड़कियां ये सोचते हैं कि लड़के लड़कियों से अलग है, ये कैसे आता है? ये आता है हमारे स्कूल से। याद करो वो दिन जब आप स्कूल से पहले घर के ही दोस्तों से खेल रहे होते थे, मतलब जब आप बच्चे थे और खेल रहे थे, तब लड़का लड़की सब एक साथ खेलते थे और आपको इस बारे में बिल्कुल डर भी नहीं लगता था, आप किसी भी लड़की से बात कर रहे होते थे। ये जो डिफरेंस आया, कैसे आया? ये तब आया जब आप स्कूल में गए और लड़कियों से आपको अलग बैठाया गया, अलग तरीके से रहने को कहा गया। इससे ना हमें ऐसा लगने लगा, और आप लोगों को भी, मतलब लड़कों और लड़कियों की, ये लोग जो है ना वो दूसरे स्पेसिस है, वो ह्यूमन तो है ही नहीं। ये डिफरेंस हमारी जो आती है। एंड इसके बाद जब आप किसी लड़की से बात करने जाते हो तो क्या होता है, आपको लगता है यार कुछ और है, ये दूसरा, मतलब दूसरा स्पेसिस है, और इससे आपको डर लगने लगता है। अब मानो, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। देखो, अगर वो शेर आपके पास आ रहा होगा तो आपको बहुत डर लगेगा। सेम वही चीज़ कि जब आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हो ना, तो आपको डर लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई और ही स्पेसिस है, ये तो इंसान है ही नहीं। और फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो समझता है कि अरे वो तो एक लड़की है, नॉर्मल स्पेसिस है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच जो गैप आता है ना, और आप जो सोचते हो, इससे ना आपके अंदर एंजाइटी आती है, और इस एंजाइटी की वजह से आपके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस आता है, जो वो सामने से दिखने लगता है आपके फेस पे, ठीक है। और फिर आप और भी ज़्यादा डर जाते हो, और भी ज़्यादा किसी से बात करने से डरने लगते हो। ये कैसे होता है? ये होता है डीप्रेडिलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जब हम स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि लड़कियों से अलग बैठो, लड़कियों के अलग है, वो अलग तरह की स्पेसिस है, ये चीज़ हमारे स्कूल वालों ने दिमाग में डाला, ठीक है। और उन्हें उसकी वजह से हमारे दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि लड़के और लड़कियाँ, मतलब आपके लिए लड़की बिल्कुल अलग है और आप उसके साथ एक दूसरा ही बिहेव करने लगते हो। तो सबसे पहले
आप एक लड़की को नॉर्मल लड़की सोचो, एक नॉर्मल स्पेसिस सोचो और अपने अंदर का जो वो डिप्रेडिलाइजेशन को चेंज करो, ठीक है। एक नॉर्मल ये सोचो कि वो एक नॉर्मल लड़की है और उससे बात करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप ये सोच लेते हो तो उस दिन आपको बात करने का डर बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल हट जाता है। एंड इससे क्या होगा ना, आप एक बात समझो कि कोई भी लड़की है, आपको उस लड़की को रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि रेस्पेक्ट करने से सिर्फ उसका नजरिया नहीं होता, आपका भी बिहेवियर दिखता है कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। अब तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, डी एसोसिएशन। जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हो और आप सोचते हो, आप उससे किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेते हो, यार ये वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, यार ये तो मेरी क्रश है, यार इसके साथ मैं ऐसे जाऊंगा। और ये चीज़ जो आप अपने दिमाग में डाल लेते हो ना, आप उस चीज़ को एक चीज़ से एसोसिएट कर लेते हो कि मुझे उसके साथ ऐसा रिलेशन बनाना है। इससे आपके अंदर और ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस आ जाती है एंड आपको ये लगने लगता है कि वो चीज़ तो मुझे चाहिए ही। एंड जब आप इस चीज़ को एसोसिएट करने से रोकोगे, जब आप नॉर्मली किसी से कन्वर्सेशन करोगे, किसी लड़की से बिना एसोसिएट किए नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की तरह, तो आपके अंदर से ये डर मिट जाएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों चीज़ों से, ये तीनों टेक्निक है, ये तीनों मेथड है, इससे ना सबसे पहले आप इस चीज़ से निकल जाओ। आप किसी भी लड़की को एक नॉर्मल लड़की की तरह सोचो, उसे कुछ भी एसोसिएट मत करो, आप बस उससे नॉर्मली दोस्त की तरह बात करो। आपने देखा है, आप कभी दोस्तों से बात करने से डरते हो? नहीं डरते हो। जिनके साथ आपकी दोस्ती बहुत दिन पहले हुई है, लड़कियों के साथ, उससे भी आपको बात करने से डरते हो? नहीं डरते हो, क्योंकि आपके अंदर आप उन लोगों को दूसरा स्पेसिस नहीं समझते, आप उन लोगों को एसोसिएट नहीं करते, आप बस उन्हें दोस्त समझते हो और इस तरह से आप नॉर्मली बात कर रहे हो। तो ठीक है, तो अगर आप कोई भी लड़की को किसी भी चीज़ से एसोसिएट नहीं करोगे, उसे दूसरा स्पेसिस नहीं बोलोगे, तो आपके बॉडी में वो बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होगा एंड आप किसी से भी बात करने से नहीं डरोगे माय दोस्त, माय फ्रेंड। एंड आप इस चीज़ से बहुत ही इजीली समझ के होगे कि अगर आपको किसी लड़की से बात करना है तो कैसे करना है, कि आप उससे बात करने से ना डरो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, बाय बाय।